संभालने वाला मैं ही तो हूँ, परेशान फिर तू क्यों है। संभालने वाला मैं ही तो हूँ, परेशान फिर तू क्यों है। आंसुओं की तराइयों में छोड़ूंगा न कभी मैं तुझे। आंसुओं की तराइयों में छोड़ूंगा न कभी मैं तुझे। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आंसुओं की तराई में कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर, आपकी हर परिस्थितियों में आपके साथ उतरकर चलने वाला परमेश्वर आज भी आपको अपने अनुग्रह से, अपने आशीर्वाद से भरे, मेरी ये प्रार्थना है। आज मैं आपका ध्यान भजन संहिता 84 उसके 5 और 6 वचन की ओर लाना चाहता हूं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बना देते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। प्रेज द लॉर्ड। भजन 84 एक बहुत ही खूबसूरत भजन है, और जब आप इस भजन की सुंदरता को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस भजन में जो परमेश्वर के भवन के प्रति जो उत्सुकता और परमेश्वर के भवन में रहने का जो आनंद और परमेश्वर से प्राप्त करने वाली सामर्थ्य, इनके बारे में वर्णन किया गया है। अगर उसके 2 वचन को पढ़ेंगे तो वहां देखिए क्या लिखा गया है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकारते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर का भवन मानो बहुत दूर है, ज्योग्राफिकली बहुत दूर है, परंतु हृदय में वो बहुत नजदीक है। और भजनकार कह रहा है, मेरा मन अति अभिलाषी है, अति अभिलाषी। मैं उस भवन में वास करना चाहता हूं, उस भवन में जाना चाहता हूं, वहां जाने की उत्कंठा मेरे अंदर है। और भजन 1 और भजन 4 को जब पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर के भवन की सुंदरता के बारे में लिखा है। और मानो ये प्रतीत होता है परमेश्वर के भवन की सुंदरता उसके आर्किटेक्चर में नहीं है, उसके कलर में या उसके इंटीरियर्स में नहीं, लेकिन परमेश्वर के भवन की जो सुंदरता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। यानी मैं अभी कर नहीं पा रहा हूं, मैं दूर हूं, परंतु मेरा मन, मेरा शरीर बहुत बहुत अभिलाषी है। आप जब उस 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे, एक रोने की तराई के बारे में लिखा है। रोने की तराई, और इंग्लिश में उसको बाका लिखा हुआ है। बाका यानी परमेश्वर उस बाका की परिस्थितियों को आनंद में बदलने वाला है। ये जो बाका है, जो शब्द लिखा है, वो एक तराई को दर्शाता है, जिसके बारे में या तो वो तराई है जहां पर इजराइलियों ने फिलिस्तीयों पर जय पाया था, वहां उस हार को परमेश्वर ने जय में बदला, या फिर आकोर की तराई जो यहोशू 7 अध्याय में है, जहां पर इजराइलियों ने पराजय को प्राप्त किया था और आकान के पाप के कारण उस तराई में उसको मरना पड़ा, परंतु बाद में उसी स्थान को परमेश्वर ने एक नया द्वार बना दिया, आशीष का सोता बना दिया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और वो तब होता है जब हम उस परमेश्वर की उपस्थिति
में आनंदित होते हैं। 7 वचन में लिखा है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। वाह, यानी वो बल पर बल पाते हैं, यानी ईच स्टेप, हर कदम जो परमेश्वर के भवन की ओर वो उठाते हैं, हर कदम में वो सामर्थ को पाते रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम घर से बहुत दूर हैं और हम घर की बहुत आशा कर रहे हैं कि हम अपने घर पहुंच जाएं, और जैसे जैसे घर नजदीक आता रहता है हम आनंदित होते हैं। हमारे मन में एक आनंद, एक उत्कंठा, एक खुशी प्रकट होने लगती है, और हम कहते हैं बस थोड़ा सा ही तो बचा है, थोड़ा सा ही तो बचा है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन की निराशाओं में, जीवन की कठिनाइयों में आप जब गुजरते हैं प्रियो, उस बाका जैसी तराई की अवस्थाओं में जहां पर आंसुओं के धाराएं हैं, वहां से जब गुजरते हैं, भजनकार मानो ये कह रहा है कि आप स्ट्रेंथ पा सकते हैं, आप ताकत पा सकते हैं, और आपका जो ताकत का रहस्य कुछ और नहीं, वो परमेश्वर है। जब आप उस परमेश्वर की ओर देखते हैं, उस परमेश्वर में आप बलवंत होते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां होंगी, बहुत सी तकलीफें होंगी, आप उस रोने की तराई में होंगे, बाका जैसा अनुभव आपके जीवन में होगा, लेकिन आज प्रभु आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता है। आप धन्य होंगे अगर आप परमेश्वर से शक्ति पाते हैं, और आप धन्य होंगे आपके रोने की तराई को वो सोतों का स्थान बना देगा। आपके आंसू व्यर्थ नहीं होंगे। वो आंसू, आपको लगेगा कि वो आंसू व्यर्थ हो रहे हैं, लेकिन ये आंसू आपके लिए एक आशीष की बारिश लेकर आएगा। आपने देखा है ना, जब बारिश आती है तो क्या होता है, जब बहुत गर्मी आती है, बहुत धूप पड़ती है, तो पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, और उसके बाद जब प्रेशर पड़ता है वो बारिश के रूप में वापस आ जाता है। तो आप कल्पना कीजिए, आपके आंसू जो गिर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। भजन 56 के 8 में लिखा है, उसने कुप्पी में सहेज कर रखे हैं, और ये आंसू जैसे जैसे गिरेंगे, जैसे जैसे गिरेंगे, मैं कहूं ये गिर रहे हैं पृथ्वी पर, लेकिन ये जा रहे हैं स्वर्ग की ओर, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संभाल कर रख रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एक ऐसा आंसू ऐसे प्रेशर पैदा कर देंगे, इतना दबाव पैदा कर देंगे कि वो आशीष की बारिश के रूप में आपके जीवन में गिरना शुरू हो जाएगा। ओ हालेलुया। आज बहुत से भाई बहन हैं जो रो रहे हैं, जो उस आंसू की तराई के बीच में बैठे हैं। उनके जीवन की परिस्थितियां उन्हें रोने पर मजबूर कर रही है, उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। भाई बहन, वो आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देगा। टूटा हुआ हृदय उसके योग्य एक बलिदान है। इस दीन जन ने पुकारा, परमेश्वर ने सुनकर स्वर्ग से उसको उत्तर दिया। दाऊद अपने भजन 23 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आज विश्वास कीजिए, आपके साथ परमेश्वर है। इस संसार में कोई आपके साथ नहीं हो, कोई आपके साथ नहीं खड़ा हो, आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं खड़ा हो, आपके बच्चे आपके साथ नहीं खड़े हो, कोई आपके कलीग्स आपके साथ नहीं खड़े हो, लेकिन आप उस परमेश्वर की खोज में लग जाइए। परमेश्वर की उपस्थिति के आनंद को अपने जीवन में हासिल कीजिए। मैं कहूंगा हर स्टेप पर आप बल पर बल पाते जाएंगे, और आपका जीवन परमेश्वर में आनंदित हो जाएगा। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहेंगे, अवस्थाएं आपको निराश नहीं करने पाएंगी, लेकिन हमेशा आप परमेश्वर में आनंदित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और 6 वचन के अंतिम भाग में उसमें आशीष ही आशीष उपस्थित है। आज के आंसू आने वाले आशीषों के लिए एक खाद का काम करते हैं, और जितने आंसू होंगे उतना ही आशीषें आपके जीवन में आएंगी। वो जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो आनंद और खुशी के साथ लवने पाते हैं। इसहाक ने जोता बोया, आंसुओं के साथ बोया, परंतु परमेश्वर ने उसको 100 गुना
प्रतिफल दिया। आज आपके जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर बदले, बाका की अवस्थाओं को परमेश्वर बदले, आकोर की परिस्थितियों को परमेश्वर बदले, आंसुओं को हटाकर वो आपके जीवन में आनंद और खुशी को लेकर आए। लेकिन कब वो धन्य आप बन जाएं जो परमेश्वर से शक्ति पाता है। उसकी ओर देखिए प्रियो, वो हमारा शक्ति का केंद्र है, वो हमारा शक्ति का स्रोत होना चाहिए। हमारा प्रभाव, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा पद कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर को अपना शक्ति का स्रोत मानिए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आज इन वचनों को बहुत से भाई बहन सुन रहे हैं और ऐसे बहुत से प्रियजन हैं प्रभु जो टूटे हुए हैं, उस बाका की तराई की अवस्था से गुजर रहे हैं, आंसुओं के बीच में है प्रभु जी, कुछ भी सूझता नहीं। लेकिन आज का वचन उनके लिए एक ज्योति पुंज बनकर उनके जीवन में आए, एक आशीष का मार्ग उनके लिए खोले और प्रभु उनके आंसू आपके सम्मुख में गिरे और वो आप में बल पाते पाते आशीष को अनुभव कर सके। उनकी परिस्थितियों को हर कदम पर बड़ा बदलता जा परमेश्वर। एक एक घंटे जब इस दिन के बीतते हैं, एक एक दिन हमारे जीवन के बीतते हैं, उनकी परिस्थितियों में आशीष 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 के एक लेवल से दूसरे लेवल में लेकर चल। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। 9829037837 पर आप अपनी प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को अगर आप आशीषित हुए हैं औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस।